नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ साहिल सुयार। सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर और उप वर्गीकरण करने के फैसले के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ मोर्चा ने 21 अगस्त यानी कि आज भारत बंद बुलाया है। क्रीमी लेयर के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कई दलित और आदिवासी संगठनों ने ये बंद बुलाया है। इसके साथ ही उन्होंने कई मांगों की एक लिस्ट भी जारी की है। उनकी ये मांग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। दलित और आदिवासी संगठनों के भारत बंद को कई राजनीतिक संगठनों का भी समर्थन हासिल है। तो अब सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के किस फैसले के खिलाफ ये विरोध जताया जा रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने SC कोटा के अंदर कोटा से जुड़े मामले में अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ की 6-1 के बहुमत से फैसले दिया कि राज्यों के आरक्षण के लिए कोटा के भीतर कोटा बनाने का अधिकार है, यानी कि राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए सब कैटेगरी बना सकती हैं ताकि सबसे ज़रूरतमंद को आरक्षण में प्राथमिकता मिल सके। राज्य विधानसभाएं इसे लेकर कानून बनाने की समक्ष होंगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के अपने पुराने फैसले को ही पलट दिया है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि सब कैटेगरी का आधार उचित होना चाहिए। कोर्ट का कहना था कि ऐसा करना संविधान के आर्टिकल 341 के खिलाफ नहीं है। कोर्ट ने यह साफ कहा था कि किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला M त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। ये फैसला देश भर में विवाद का विषय बना हुआ है। विरोध करने वालों का मानना है कि इससे आरक्षण व्यवस्था के मौलिक सिद्धांतों पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। कई संगठनों ने इसे आरक्षण नीति के खिलाफ बताया है। उनका कहना है कि इससे आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था पर नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है और सामाजिक न्याय की धारणा कमजोर हो जाएगी। विरोध करने वालों का तर्क यह है कि अनुसूचित जाति और जनजाति को यह आरक्षण उनकी तरक्की के लिए नहीं बल्कि सामाजिक रूप से उनके साथ हुई प्रताड़ना से न्याय दिलाने के लिए है। तर्क यह भी है कि छुआछूत के भेद का शिकार हुई इन जातियों को एक समूह ही माना जाना चाहिए। वे इसे आरक्षण खत्म करने की साजिश बता रहे हैं। भारत बंद का मुख्य उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देना और इसे वापस लेने की मांग करना है। संगठनों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट कोटे में कोटा वाले फैसले को वापस ले या इस पर पुनर्विचार करे। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन ने दलितों, आदिवासी और OBC से बुधवार को शांतिपूर्ण आंदोलन में हिस्सा लेने की अपील की है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में खास तौर पर बंद का व्यापक असर देखने को मिल सकता है। बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में जयपुर, दौसा, भरतपुर, गंगापुर सिटी, डीग समेत 5 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। इसके अलावा झुंझुनू और सवाई माधोपुर जिले में भी स्कूल में छुट्टियां घोषित की गई है। संगठन द्वारा सरकारी नौकरी में पदस्थ SC/ST और OBC कर्मचारियों का जातिगत आंकड़ा जारी करने और भारतीय न्यायिक सेवा के जरिए न्यायिक अधिकारी और जज नियुक्त करने की मांग रखी है। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि सरकारी सेवाओं में SC/ST OBC कर्मचारियों के जाति आधारित डेटा को तत्काल प्रभाव से जारी किया जाए ताकि उनका सटीक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। समाज के सभी वर्गों से न्यायिक अधिकारियों और जजों की भर्ती के लिए एक भारतीय न्यायिक सेवा आयोग की भी स्थापना की जाए ताकि हायर जुडिशरी में SC/ST और OBC श्रेणियों से 50% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। संगठन का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार के विभागों के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भी सभी बैकलॉग रिक्तियों को भरा जाए। सरकार प्रोत्साहन या निवेश से लाभान्वित होने वाले निजी क्षेत्र की कंपनियों को अपने फॉर्मों में सकारात्मक कार्रवाई की नीतियां लागू करनी चाहिए। बात अगर MP की करें तो 21 अगस्त को भारत बंद को लेकर ग्वालियर चंबल आंचल में पुलिस और प्रशासन एक बार फिर सड़कों पर उतर आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मैसेजों को कड़ी निगरानी में रखा जा रहा है। ग्वालियर में लगभग 145 जगहों पर पुलिस पिकेट बनाए गए हैं। 45 पार्टियां तैनात कर दी गई हैं और ज्ञापन देने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। बंद के दौरान हिंसा की आशंका को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की ओर से जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
हालांकि बंद को लेकर पुलिस और प्रशासन इसे ज्ञापन देने की सामान्य प्रक्रिया बता रहे हैं, लेकिन आम लोगों की सुरक्षा में कोई चूक ना हो जाए इसलिए हर कोने पर कड़ी सुरक्षा और निगरानी रखी जा रही है। ग्वालियर चंबल आंचल में 2 अप्रैल 2018 को बड़ी हिंसा हुई थी और तोड़फोड़ आगजनी के साथ कई लोगों की जान भी चली गई थी। इस तरह की घटना ना हो इसलिए पुलिस और प्रशासन ने पूरे अंचल को अपनी कड़ी निगरानी में ले लिया है। राजधानी दिल्ली में भारत बंद का असर देखने को नहीं मिल रहा है। दिल्ली में व्यापारियों और फैक्ट्री मालिकों के शीर्ष संगठन चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री का कहना है कि दिल्ली के सभी 700 बाजार खुले रहेंगे। सीटीआई के चेयरमैन ब्रिजेश गोयल और अध्यक्ष सुभाष खंडेलवाल ने बताया कि हमने कश्मीरी गेट, चांदनी चौक, खाली बावली, नया बाजार, चावड़ी बाजार, सदर बाजार, करोल बाग, कमला नगर, कनॉट प्लेस और राजपथ नगर जैसे 100 से ज़्यादा बाजार के एसोसिएशन से इस विषय पर चर्चा की और सभी का कहना है कि 21 अगस्त को भारत बंद को लेकर किसी भी व्यापारी संगठनों से ना ही संपर्क किया गया है और ना ही समर्थन मांगा गया है। इससे दिल्ली के सभी 700 बाजार पूरी तरह से खुले रहेंगे। इसके अलावा सभी 56 इंडस्ट्रियल एरिया भी खुले ही रहेंगे। राजस्थान के 12 शहर में बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। बाजारों में दुकानें बंद है और बंद को लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। बंद के दौरान अस्पताल, मेडिकल लैब और एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी। वहीं दूध डेयरी, पेट्रोल पंप, बैंक, सभी तरह के सरकारी कार्यालय भी खुले रहेंगे। इसे देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न सामाजिक संगठनों, व्यापारिक संगठनों के अधिकारियों के साथ मिली सचिवालय परिसर में बैठक हुई थी। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने बैठक में मौजूद सभी संगठनों में अधिकारियों से अपील की कि सभी सामाजिक संगठन और व्यापारिक संगठन एक दूसरे का सहयोग करते हुए सामाजिक सौहार्द बनाए रखें और किसी भी तरह की अफवाह न फैलाई जाए और शांति व्यवस्था बनाए रखें। जिला कलेक्टर और एसपी ने सभी संगठनों से अपील की है कि जिले में भारत बंद के दौरान कोई भी संगठन अशांति न फैलाए और एक दूसरे का सहयोग करे। एसपी ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था बिगाड़ेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देश भर के कई और केस भी सुप्रीम कोर्ट के सामने आ सकते हैं, क्योंकि कई राज्यों में इस फैसले का विरोध किया जा रहा है और इसे पलटने के लिए लगातार कहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत राज्यों को सब कैटेगरी बनाने की ताकत दी है। ऐसे में कई राज्यों में अलग अलग जातियां इस पर भारी विरोध जता रही हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि आरक्षण के लिए उचित दस्तावेज पेश करना सरकार के लिए आवश्यक होंगे। ऐसे में अब आने वाले दिनों में ये मामला और भी तूल पकड़ सकता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।